जय हिंद स्टूडेंट्स, hope you all fine and doing great revising the rules। और न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे होंगे आप अब तक काफ़ी। आई डोंट होप, आई बिलीव दैट यू हैव इम्प्रूव्ड योर वोकैबुलरी अ लॉट एंड यू हैव बीन रीडिंग द हिंदू न्यूज़पेपर। और अब हम ग्रामर पे आते हैं। हमने कंजंक्शन शुरू किया था, राइट? कंजंक्शंस मैंने आपको लास्ट कंजंक्शन जो बताया था, देखिए यहाँ पे हमने अंटिल का दिया कैसे वो एक प्रपोजिशन पे एक्ट करती है, कंजंक्शन पे एक्ट करती है। तो कंजंक्शन जब एक्ट करेगी तो ऑब्वियसली दो क्लॉजेस को जोड़ेगी, राइट? क्लॉजेस को जोड़ेगी। अब हम कुछ रूल्स करेंगे। कंजंक्शन देखो, हम कॉन्ट्रास्ट की कर चुके हैं, रीजन की कर चुके हैं, पर्पस की कर चुके हैं, कंडीशन की कर चुके हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ रूल करेंगे। देखिए, जब भी ये देखो, ये याद रखना, ये बेसिकली एडवर्ब्स हैं। स्कार्सली, हार्डली, बेयरली, ठीक है? ये हमेशा व्हेन से फॉलो होंगे, दैन से नहीं होंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है कंजंक्शन का, ठीक है? देखो, स्कार्सली हैड ही गॉन व्हेन अ पुलिसमैन नॉक्ड एट द डोर। देख लो यहाँ पे दैन नहीं आएगा, व्हेन आएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये अभी एडवर्ब में करेंगे। स्टूडेंट, ये जो एडवर्ब्स है ना, जब भी इनसे सेंटेंस शुरू होगा तो इन्वर्जन हो जाएगा। वर्ब पहले आएगा और सब्जेक्ट बाद में। हम क्या करते हैं, नॉर्मल सब्जेक्ट वर्ब होता है, ये हम बाद में भी करेंगे। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, राइट? बट इन्वर्जन क्या होता है, वर्ब पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में, जैसे यहाँ पे हुआ है। पर सिर्फ और सिर्फ इनसे पहले सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए, बीच में नहीं। जब सेंटेंस इनसे स्टार्ट होगा, ये एडवर्ब्स हैं, जब सेंटेंस से स्टार्ट होगा तो इन्वर्जन हो जाएगा, वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में। ये बिल्कुल सही है। अब देखो मेन, चलो ये बाद में करेंगे। यहाँ देखो व्हेन आया है, दैन नहीं आया, ठीक है? यहां तक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एज एक कंजंक्शन है, जबकि लाइक एक प्रपोजिशन है। ही स्पीक्स इंग्लिश, ये देख लो, एज आई डू, ये देख लो, ही स्पीक सब्जेक्ट और वर्ब, एक क्लॉज बन गया। ये भी क्लॉज है, दो क्लॉज को जोड़ रहा है, तो एज क्या बना, कंजंक्शन। अब ये देखो, ही स्पीक्स इंग्लिश लाइक एन इंग्लिशमैन। वो अंग्रेजी बोलता है, इंग्लिश बोलता है। कैसे बोलता है? इंग्लिशमैन की तरह बोलता है। यहां पे लाइक क्या है, प्रपोजिशन है। अब देखो एन लग रहा है, एन किसके लिए लगता है? ये क्या है, आर्टिकल है। आर्टिकल तो नाउन के लिए लगता है हमेशा, ठीक है? ऑब्जेक्ट, अब देखो नाउन क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो मैंने आपको बहुत बार बताया कि प्रपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। तो ये प्रपोजिशन है। ये देखो, स्पीक्स एज, ही स्पीक्स एक क्लॉज, फादर डज सब्जेक्ट और वर्ब, ये भी क्लॉज है। ये देख लो, ही स्पीक्स लाइक हिज फादर, ये लाइक क्या है, यहाँ पे प्रपोजिशन है। ये कुछ फ्रेजेस हैं, देखो, नो सूनर इज ऑलवेज फॉलोड बाय देन। अब देखो, नो सूनर हैड ही रिटर्न देन ही वाज ऑफ अगेन। इसका मतलब क्या है, जैसे ही वो आया, जैसे ही वापस आया, उसी टाइम वापस चला गया कहीं और, या निकल गया कहीं। देखो, नो सूनर हैड ही। अब ये फिर देखना, ये हम उसमें करेंगे स्टूडेंट, फिर से कन्वर्जन हो रहा है, देखो इन्वर्जन हो रहा है, सॉरी। हैड वर्ब और ये सब्जेक्ट, तो इसमें भी इन्वर्जन हो रहा है। पर देखो स्टार्ट उससे हो रहा है, तो स्टार्ट उससे होना चाहिए, इन्वर्जन होगा। नो सूनर हैड ही रिटर्न देन ही वाज ऑफ अगेन, ठीक है? जैसे ही वो आया फिर से निकल गया। सो नो सूनर हमेशा देन को फॉलो करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नोट कर लो इसको फटाफट। और ये इन्वर्जन तो हम थोड़ा बाद में बताऊंगा आपको।
एडवर्ब्स जब हम करेंगे। अभी इतना ही बहुत है, थोड़ा थोड़ा जान लो। सुन, ये बड़ी बार कई बार पेपर में आ जाते हैं, ये ऐसे फ्रेजेस याद रखने हैं आपने, सेल्डम, इफ एवर, सेल्डम और नेवर। अगर जहां पे सेल्डम इफ एवर होगा पॉजिटिव सेंटेंसेस या पॉजिटिव कॉन्नोटेशन देगा, और सेल्डम और नेवर नेगेटिव देगा। अब पेपर में क्या करते हैं, इसमें ना उल्टा पुल्टा कर देते हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि सेल्डम इफ एवर पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है। जैसे देखो, सच गुड्स आर मेड फॉर एक्सपोर्ट एंड आर सेल्डम और नेवर यूज्ड इन दिस कंट्री। ये गुड्स एक्सपोर्ट के लिए हैं सिर्फ। ये देखो सेंटेंस को समझो, ये जो गुड्स बनती है सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए हैं, एंड आर सेल्डम और नेवर यूज्ड इन दिस कंट्री। अब देखो, सपोज करो हमारे यार ये कहाँ के फेमस हैं, आई होप आई एम नॉट रॉन्ग, ये रत्नागिरी के मैंगो। सपोज अगर रत्नागिरी के मैंगोज हैं, यहाँ दार्जिलिंग की बेस्ट ऑफ टीज हैं, आपको पता है हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं होती, वो सारी एक्सपोर्ट होती हैं। तो मेरे को तो नहीं लगता कोई पॉजिटिव चीज़ है। इसे देखो, अगर मैं बोलूँ सच गुड्स आर मेड फॉर एक्सपोर्ट, सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए, हमारे यहाँ पे नहीं यूज होती इस कंट्री में, नेगेटिव सेंटेंस है। बिल्कुल सही है ये, क्योंकि सेल्डम और नेवर नेगेटिव के लिए यूज होता है। यहाँ पे सेल्डम इफ एवर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि वो तो पॉजिटिव के लिए यूज होता। ठीक है, कोई सेंस नहीं बनती उसकी। स्टूडेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है एज ये ना अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस के यूज होता है। जैसे कि ही इज एज फास्ट एज चीता। यार देखो, किसी को तो आप पॉजिटिव मान रहे हो ना, वो इतना तेज भागता है जितना देखो चीता भागता है। एज देखो, एक चीज और याद रखना, एज के बीच में ना हमेशा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव आएंगे, हमेशा पॉजिटिव डिग्री आएगी। सो एज किसके लिए होता है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस। ही इज एज फास्ट एज चीता। ये देख लो, शी इज एज वाइज एज अ ब्रदर। पॉजिटिव बात है ना, एज बीच में तो पॉजिटिव डिग्री आ रही है, उतना वाइज है जितना उसका ब्रदर है, पॉजिटिव चीज है। सुन देखो, अगर तुम्हें दिस इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन दैट आ जाए, अभी देखो एज मैंने आपको बताया इस फॉर्म में आएगा, एरर पकड़ना कितना आसान है। दिस इज एज गुड एज आना चाहिए, ये देखो ये होगा, एज मिसिंग है, ये फॉर्मेट होता है। और बीच में देख लो गुड, पॉजिटिव डिग्री। ये भी एक तरीका है उसी को सेम कहने का, दिस इज एज गुड एज दैट इफ नॉट बेटर, ये भी एक वे ही है। पर आपने देखो ये एज यूज याद रखना, एज आएगा और इसके पीछे हमेशा पॉजिटिव है, यहीं से आपको एरर देते हैं। बाकी ये भी राइट वे है, दिस इज एज गुड एज दैट इफ नॉट बेटर, उतना तो अच्छा ही है, हो सकता है उससे बेटर भी हो। ये देखो, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एज अगर पॉजिटिव के लिए लगता है तो सो एज हमेशा नेगेटिव सेंटेंस के लिए लगता है। ये देख लो, दिस इज नॉट सो कॉस्टली एज द अदर। अब देखो, एक अगर आप ऐसे कह रहे हो, किसी को तो नीचे कर रहे हो, ऊपर कर रहे हो ना दूसरे को, सो दिस इज नॉट सो कॉस्टली। अब ये देखो, सो एज नेगेटिव के लिए यूज हो रहा है। सो एज पॉजिटिव, ऐसे मैथमेटिकली बना लिया करो,
एज पॉजिटिव सेंटेंसेस, और सो एज बड़े आते रहते हैं ये पेपर में आपके, नेगेटिव कॉनोटेशन देता है। ऐसे डायग्रामेटिकली बना लो, रिवीजन में बड़ी आसानी होती है, एक एक सेंटेंस और आपका काम बन जाएगा। अब ये भी बड़ी बार आता है, नथिंग एल्स बट। नथिंग एल्स इज ऑलवेज फॉलोड बाय बट, दैन नहीं होता। नो सूनर इज फॉलोड बाय दैन, बट नथिंग एल्स इज फॉलोड बाय बट। जैसे कि इट्स नथिंग एल्स बट हिपोक्रेसी। ये कुछ और नहीं, हिपोक्रेसी है, कुछ और नहीं, हिपोक्रेसी ऐसे यूज होता है। नथिंग एल्स, नथिंग एल्स के साथ हमेशा क्या आएगा, बट, सॉरी बट आएगा, दैन नहीं आएगा। सो ऐसे देखो, ऐसे कर लो डायग्रामेटिकली, बट आएगा, दैन नहीं आएगा। ये भी एक तरीका है चीजें लिखने का, मैं इसको बड़ा फॉलो करता हूँ, इसमें रिवीजन बड़ी आसान हो जाती है आपकी। डायग्रामेटिकली लिख लिया करो। ये देखो, अच्छा ये भी देख लो, वेदर, ये जो वेदर होता है ना, वेदर अगर पहले क्लॉज में, दूसरे में हमेशा और नॉट आना चाहिए। सो वेदर और नॉट, देखो वेदर और नॉट ही विल कम, वेदर और नॉट बड़ा इंपॉर्टेंट है देखना। ये देखो, आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, मुझे नहीं पता आएगा कि नहीं आएगा, तो वेदर के साथ दूसरे क्लॉज में और नॉट आना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आना ही चाहिए हमेशा। वेदर अगर पहले क्लॉज में, दूसरे में हमेशा और नॉट आएगा। आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, मुझे नहीं पता वो आएगा कि नहीं आएगा। और ये स्टूडेंट आपको पता ही होता है कि बोथ के साथ हमेशा एंड आता है, बिटवीन के साथ भी एंड आता है, बोथ एंड कॉम्बिनेशन हमेशा होता है। और याद रखना ये पॉजिटिव सेंस में होगा हमेशा। जैसे बोथ रवि एंड राज वर प्रेजेंट देयर, रवि और राज दोनों ही प्रेजेंट थे वहां पे। सो बोथ के साथ हमेशा एंड आएगा और पॉजिटिव सेंस में आएगा। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सच है, सच दैट बड़े क्वेश्चन आते हैं। सच दैट लगता है रिजल्ट के लिए, और सच एज लगता है एग्जाम्पल या कंपैरिजन के लिए। जैसे देखो, द शॉप स्पेशलाइजेज इन ट्रॉपिकल फ्रूट्स सच एज पाइन एप्पल्स, मैंगो। अब देखो ये शॉप ना स्पेशलाइज करती है कौन से, ट्रॉपिकल फ्रूट्स में। देखो ये ट्रॉपिकल फ्रूट्स के होते हैं जो ट्रॉपिक्स में उगते हैं, ट्रॉपिकल, आपने ज्योग्राफी में पढ़ी होगी, ट्रॉपिक्स के एरिया में उगते हैं, जैसे कि पाइन एप्पल, मैंगोज, पपाया। अब आप एग्जाम्पल दे रहे हो, देख लो, सच एज कह रहे हो ना, कौन कौन से फ्रूट्स, पाइन एप्पल्स, मैंगोज एंड पपाया, ये आप एग्जाम्पल दे रहे हो, कोई रिजल्ट थोड़ा ना बता रहे हो, एग्जाम्पल दे रहे हो, देखो इसलिए सच एज आया। Countries such as Sweden have a long record of welcoming refugees from all over the world. अब देखो फिर एग्जांपल दे रहे हो तुम, कैसे कंट्रीज जैसे कि स्वीडन, और भी हैं स्वीडन जैसी कंट्रीज, एग्जांपल दे रहे हो, इनका रिकॉर्ड बहुत पुराना है, ये रिफ्यूजीज को वेलकम करते हैं सारी दुनिया से। तो सच दैट तो रिजल्ट के लिए होता है, बट सच हैज होता है एग्जांपल या कंपैरिजन के लिए। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसमें बड़े क्वेश्चन आते हैं। सच, बस ये चीजें याद रखो, तुम्हें सेंटेंस में तो अपने सेंस बन ही जाएगी। ये देखो, द बॉय आस्क्ड सच अ फूलिश क्वेश्चन दैट एवरीबॉडी लाफ्ड एट हिम। यार देखो उसने ऐसा बेवकूफ क्वेश्चन पूछा, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि सब उस पर हंसने लग गए। तो सच दैट यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये तो बेसिकली रिजल्ट की सेंस में। द मैन स्पोक विथ सच पैशन दैट ऑल लिसनर्स वर मूव टू टीयर्स। उस बंदे ने ऐसे बोला, पैशन से, दिल से बोला, दिल से बोला। उसका नतीजा क्या हुआ, जो सुन रहे थे वो मूव टू टीयर्स, मतलब इमोशनल हो गए। सच दैट आएगा क्योंकि रिजल्ट हुआ है उसके ऐसे बोलने से।
इट वॉज सच अ हॉट डे दैट नो बडी कुड डू एनी वर्क। इतना गर्म दिन था, देखो इतना गर्म दिन था, कोई भी काम ही नहीं कर पाया। ठीक है, इस हॉट डे का नतीजा क्या हुआ? रिजल्ट, कोई काम ही नहीं कर पाया। हॉट डे का नतीजा कोई काम नहीं कर पाया। कई बार हमारा गर्मी में मन नहीं करता ना कुछ करने का। ये सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है पैरेललिज्म। इसका सिर्फ याद रखना, ये जो कंजंक्शन है ना, ईदर और नीदर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये हमेशा दे आर फॉलोड बाय सेम पार्ट ऑफ स्पीच। पैरेललिज्म का मतलब क्या है? ये है बस, सेम पार्ट ऑफ स्पीच होगा। इसका मतलब क्या है? इनके ये जो हमारी कंजंक्शंस है ना, इनके साथ अगर तो देखो नाउन है तो नाउन होगा, एडवर्ब है तो एडवर्ब होगा, क्लॉज है तो क्लॉज होगा, इन्फिनिटिव है इन्फिनिटिव होगा, जेरेंड होगा जेरेंड होगा। बस ये मतलब है इसका। ये देखो ध्यान यहां पे, ही लॉस्ट नॉट ओनली हिज टिकट बट ऑल्सो हिज लगेज। अब देखो ध्यान से, देखो देखो नॉट ओनली, देखो हिज टिकट, ये टिकट क्या है? नाउन है एक। ये बट ऑल्सो के साथ देखो, लगेज भी नाउन होता है। तो देखो नॉट ओनली के साथ नाउन, बट ऑल्सो के नाउन, बिल्कुल ये सेम पार्ट ऑफ स्पीच फॉलो कर रहा है, इसलिए बिल्कुल सही है। यानी ये नहीं आ सकता, देखो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ही नॉट ओनली लॉस्ट हिज टिकट बट ऑल्सो हिज लगेज। अब यहां ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, नॉट ओनली ये रहा ना, इसके साथ देखो ये रहा नॉट ओनली, इसके साथ ये लॉस्ट है। लॉस्ट तो वर्ब होता है। अब ये नाउन है, पर बट ऑल्सो देखो यहां पे सिर्फ नाउन है, तो ये सेम पार्ट ऑफ स्पीच तो करी ना। पैरेललिज्म, यहां पे पैरेललिज्म नहीं हो रहा है, इसीलिए तुमने लॉस उठा के यहां रख दिया है, वर्ब यहां डाल दिया, तभी यहां पे ही लॉस्ट नॉट ओनली हिज टिकट बट ऑल्सो लगेज। सो हमने नॉट ओनली के साथ भी सेम पार्ट ऑफ स्पीच रहने देना, बट ऑल्सो के साथ भी, इसीलिए उठा के इसको यहां कर दिया। सो नॉट ओनली हिज टिकट बट ऑल्सो हिज लगेज। ये देख लो, ही इज नोन फॉर नॉट ओनली, ये देख लो फॉर नॉट ओनली ब्रेवरी बट ऑल्सो काइंडनेस। ये ब्रेव, ये देखो नॉट ओनली, ब्रेवरी भी नाउन है, बट ऑल्सो के साथ भी नाउन है, काइंडनेस भी नाउन होती है, बिल्कुल सही है। नॉट ओनली के साथ भी नाउन है, बट ऑल्सो के साथ भी नाउन है, तो ये बिल्कुल फॉलो कर रहा है पैरेललिज्म। ये नहीं होना चाहिए था ही इज नॉट ओनली नोन, ऐसे नहीं हो सकता था, तो फिर तो वर्ब आ जाता। समझ रहे हो ना, ऊपर भी तो यही था, हमने सेम पार्ट ऑफ स्पीच करनी। नॉट ओनली आई बट ऑल्सो ही, नॉट ओनली आई बट ठीक है। ना मैं, देखो नॉट ओनली आई बट ऑल्सो ही इज टू रिजाइन।
तो ये बड़ा इजी है, पहले से इसको ध्यान रखना, सेम पार्ट ऑफ स्पीच आएंगे और तो इसमें कुछ भी करने वाला नहीं है। ठीक है, इतनी थ्योरी बहुत है स्टूडेंट्स। अब मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा आपके लिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम अपने रीइंफोर्स करेंगे सारे लर्निंग्स। इसको रिवाइज करना, वीडियो को देखना, और आप इसको जहाँ पे आपको लगता है कोई प्रॉब्लम आ रही है आप इसको रोक के नोट भी कर सकते हैं और बार बार रिपीट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको बार बार देखते रहिए और बस हम इसके क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, बाय, थैंक यू।